हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी। हम देख रहे हैं संख्या पद्धति। एक्सरसाइज है आपकी 1.30 और एक्सरसाइज 1.3 है आपकी। क्वेश्चन नंबर है आपका 4th। ओके, तो देखिए क्वेश्चन फोर्थ में क्या दिया हुआ है। 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वही हमें यहाँ भी करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको क्या मान लेते हैं, x इक्वल्स टू 0.9999 और 9 दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। ठीक है, तो 10x इक्वल अब हो जाएगा 9.9999। तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण आपका क्या हो गया, 2 हो गया। क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 9 प्लस 0.99999 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर x लाना है और x लाने के लिए हमें ये वाली वैल्यू बनानी रहती है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इस टर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए 10x इक्वल 9 प्लस x आ जाएगा यहाँ पर। तो अब 10x माइनस x इक्वल में 9, तो 9x इक्वल में 9, देन x इक्वल्स टू 9/9, तो आ गया 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 1 आ रहा है ना। हम लिख सकते हैं यहाँ पर निष्कर्ष यह निकला है कि 1 और 0.9999 में नगण्य मात्र अंतर है। ठीक है, हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि 1 और 0.999 में कितना थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, इसलिए उसका अंतर सिर्फ थोड़ा सा ही है। ठीक है, मतलब नगण्य मात्र है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं, 5th क्वेश्चन हमारा। देखिए, रीड करिए। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, यहाँ बोला गया है आपको 1/17 के दशमलव में हमें इसको निकालना है। तो अंकों की जो पुनरावृत्ति होगी वो कितनी होगी, तो देखिए जब हम किसी P/Q में दशमलव प्रसार करते हैं तो पुनरावृत्ति की अधिकतम संख्या भाजक से 1 कम होती है। ठीक है, जो भाजक होता है मतलब जो नीचे जिसका हम डिवाइड करते हैं वो भाजक होता है, भाजक से 1 कम होती है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। आप सॉल्व करो, जैसे हम निकालते हैं, जैसे भाजक -1 इक्वल अधिकतम संख्या। तो 17 - 1 इक्वल्स टू 16, मतलब 16 तक हमें निकालनी है। तो बस हमें डिवाइड करना होगा यहाँ पर 17 का
1 में। देखिए पहले तो हम यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, फिर भी कम पड़ रहा है तो एक 0 और यहाँ लेंगे और एक 0 यहाँ बढ़ जाएगी। अब अपने 17 की टेबल पढ़िए कि 100 से बाहर ना जाए, तो 17 5 का कितना होता है 85, 5 बचा, यहाँ पर 1 बचा 15, फिर एक 0 लेंगे अपन। अब क्या करेंगे, अब जब यहाँ जितने भी नंबर 0 लेते जाएं हम यहाँ पर 0 नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर अब हम यहाँ पर एक टेबल भी आप कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये हमने टेबल कर ली यहाँ पर। अब देखिए 150 कहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक, मतलब 8 तक आ रहा है ना, 8 तक आ रहा है तो 136 ले लिया, तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया, फिर एक 0 ले लेंगे तो देखिए कहाँ तक पहुँच रहे हैं हम, फिर से 8 तक पहुँच रहे हैं, 136, तो 4 बचा, फिर एक 0 बढ़ा दी हमने तो 2 तक 34, तो यहाँ 6 बचा, फिर एक 0 बढ़ा दी तो कहाँ तक आ रहे हैं हम 3 तक, यहाँ पर 51 है तो यहाँ 9 बचा, फिर एक 0 बढ़ा दी तो कहाँ तक पहुँच रहे हैं 5 तक, 85 आ गया, 5 बचा, अब फिर एक 0 बढ़ा देंगे हम 50, तो 2 तक बचेगी 34, 16 आ गया, छोटा है। अब हम फिर यहाँ 0 ले लेंगे तो ये 9 तक पहुँच गया, 9 तक 153 आ गया, ठीक है। फिर एक 0 ले लेंगे तो यहाँ कहाँ तक 4 तक पहुँचेंगे, 68, 2, अब 20 है तो 17 बन जा, 17 बचा, 3 ले लेंगे, फिर एक 1 आएगा, 17, कितना बचेगा, और ये कितने हो गए डिजिट आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुए अभी, है ना। हमें कहाँ तक 16 तक पहुँचना है, 13 आ गया, कम है तो 130 तक पहुँचेंगे तो कितने बार 7 टाइम में आपका क्या आएगा 119, 1 बचा, 12 में से 11 गया, 1 बचा 11, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो कितने तक पहुँचेंगे हम 6 टाइम 102 आएगा, ठीक है। 8 आ गया तो हम 80 ले लेंगे यहाँ पर, तो 4 टाइम में 68, 12 बचा, फिर एक 0 बढ़ा देंगे 120 तक पहुँचेंगे 7 टाइम में 19 बचा 1, और कितने डिजिट हो गए देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये रहेगा हमारा 16 तक, जो आपका आंसर होगा 0.0582351176647, ये होगा आपका 16 डिजिट का आंसर, ठीक है। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन, और 6th क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।